अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम अवसादी चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। अवसादी चट्टानों को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अवसादी चट्टानों का अर्थ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तापमान में निरंतर परिवर्तन होने के कारण चट्टानें टूटती हैं। जब भी तापमान में परिवर्तन होता है, या तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है और तापमान कम होता है, उसके कारण क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं उसमें दरार आती है। दरार आने के कारण वो चट्टानें टूट जाती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तापमान में निरंतर परिवर्तन होने के कारण चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों में रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में स्थित खनिज घुल जाते हैं। जब चट्टानें टूट जाती हैं तो चट्टानों में क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो उन दरारों में जो पानी होता है वो रिस जाता है, यानी कि उस दरारों में पानी घुस जाता है। तो जिसके कारण जो भी चट्टानों में खनिज स्थित होते हैं उन दरारों में क्या होते हैं, या उन चट्टानों में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है। चट्टानों का अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के टूटने को ही अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय का अर्थ क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पत्थर है, मान लेते हैं चट्टान है। तापमान कम और ज़्यादा होने के कारण और इसमें पानी रिस जाने के कारण ये चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, चटक कर टूट जाती हैं। समझ में आ गए? और इन दरारों में जो स्थित खनिज होते हैं इसमें घुल जाते हैं। इसी चट्टानों के टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। समझ में आ गए? चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। आगे समझो। फलस्वरूप यानी कि जिसके कारण चट्टानों के टुकड़े बनते हैं अथवा उनका बुरादा बनता है। चट्टानों के चटकने के कारण या अपक्षय होने के कारण चट्टानों का चूर्ण बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बड़ा सा पत्थर है, अगर ये पत्थर बीच में टूट जाएगा, टूटने के कारण क्या होगा, इसमें से चूर्ण निकलेगा, पत्थर का चूर्ण निकलेगा। समझ में आ गया? इसी पत्थर के चूर्ण को हम लोग अवसाद कहते हैं। कोई पत्थर है, जब पत्थर क्या होता है, चटक कर टूट जाता है, टूटने के कारण जो टुकड़े निकलते हैं पत्थर के या जो चूर्ण निकलता है उसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। समझ में आ गया? याद रखना। उनका बुरादा बनता है और यही कण हवा और नदी के बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बह जाते हैं। तो चट्टानों के टूटने के कारण क्या होता है, चट्टानों के टूटने के कारण उसमें कण का निर्माण होता है। और वही जो कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं जो पत्थर के टूटने के कारण निर्माण हुए हैं, यही हवा के बहाव के कारण या पानी के बहाव के कारण किसी एक निचले स्तर पे जाके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि अपक्षय के कारण पत्थरों का चूर्ण बनता है और वही चूर्ण जाके हवा के बहाव के कारण या पानी के बहाव के कारण किसी निचले क्षेत्र पे या स्थान पे जाके वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। समझ में आ गया? उन कणों पर एक परतें जमा होती जाती हैं। तो जब एक कण जाके किसी गहराई वाले क्षेत्र में जमा होते जाते हैं तो क्या होती है, इसमें एक परत बनती जाती है, यानी कि एक कणों के कारण ये जमते जाते हैं, इस पे एक परत के ऊपर एक परत तैयार होता जाता है। समझ में आ गया? इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत पर बहुत ज़्यादा दबाव निर्माण होता है। जब क्या होता है, कण एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो ये जो निचले भाग में जो कण होते हैं उनका ऊपरी भाग से दबाव का निर्माण होता है और दबाव के कारण जो कण होते हैं वो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं और वही ठोस में परिवर्तित होने के कारण चट्टानों का आकार ले लेते हैं। तो इसी चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं, यानी अवसाद के द्वारा निर्माण हुआ चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो अवसाद का निर्माण कैसे होता है, तापमान में वृद्धि के कारण या पानी के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी चट्टानें जो होती हैं टूट जाती हैं। उनके टूटने के कारण उसमें से कण निकलता है और वही कण क्या होता है, हवा और पानी के कारण
किसी निचले क्षेत्र में जाके जमा होते जाते हैं, परत दर परत जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण क्या होता है, वो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं। समझ में आ गया? जिसके कारण एक परतें एक दूसरे से जुड़कर ठोस बन जाती हैं और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, समझ में आ गया? आगे समझो। अवसादी चट्टानों को परतदार शैल भी कहते हैं। तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं इसको परतदार शैल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक कण क्या होता है, एक परत के ऊपर एक परत ऐसे जमता जाता है, इसलिए इसे परतदार शैल भी कहते हैं। समझ में आ गया? इन चट्टानों में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इन चट्टानों में जो होता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जब कोई कण जमा हो रहा था तो यहाँ पे पेड़ पत्तियों के जो मृत अवशेष हैं या प्राणियों के मृत अवशेष हैं इसमें दब जाते हैं, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, यानी कि वनस्पतियों जीव जंतुओं के मृत अवशेष पाए जाते हैं। समझ में आ गए? आगे समझो। संपूर्ण भूपृष्ठ पर 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। तो पूरे पृथ्वी पर 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। समझ में आ गए? आगे समझो। खनिज तेल, कोयला, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में कौन कौन से खनिज प्राप्त किए जाते हैं? खनिज तेल, कोयला, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम, ये सब जो खनिज तेल होते हैं ये सब अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किए जाता है। तो यहाँ पे जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टानों में एक पत्थर होता है जिसे हम चूने के पत्थर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है, इस चूने पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है। चूने पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? और बलुआ पत्थर और चूने के पत्थर आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। तो बलुआ पत्थर और चूने का पत्थर जो होता है उसका उपयोग जो है घर बनाने के लिए किया जाता है, और जो चूने का पत्थर होता है उसका उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।